अच्छा तो बोल श्रवण कहाँ है? क्यों? मेरी खुशी तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हाय श्रवण। क्या बात है मिस्टर श्रवण, आपको गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्यारी सी सुंदर सी अच्छी लड़की नहीं मिली, या उन्होंने घास नहीं डाली जो तुम फूल लेकर मेरे पास आ गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे मैडम अब शांत हो जाओ। आज एकादशी के दिन तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आए, हम तो पूनम के चांद के दर्शन करने आए। I love you, Kaushalya. I want to wedding you. I love you so much, Kaushu. अरे धीरे धीरे धीरे, छोटा सा भूकंप इस मॉल को मिट्टी का ढेर बना देगा। धीरे धीरे। हाँ, तुम मेरा दूसरा प्यार थी, लेकिन इसके जाने के बाद पहला प्यार बन गई। Congratulations. मेरा दिल भटक गया था, जो पागलों की तरह ऐश्वर्या के नाम से फड़क रहा था, पर अब कौशल्या के नाम से धड़कता है। तुम्हारा दिल भी श्रवण करके भड़कता है ना? तुम डबल एक्सेल हो तो क्या हुआ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ट्रिपल एक्सेल है। तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, कांचपाड़ा में हनीमून मनाएंगे, इतने बच्चे पैदा करेंगे कि खुद का स्कूल खोलना पड़ेगा। तुम मेरी डबल रोटी अर्धांगिनी बनोगी ना? Will you marry me, कौशु? ये क्या कर रही है? लगता है पेनल्टी किक मारने वाली है। इसकी किक से मर जाएगा। उठ ना, उठ गया। I love you श्रवणु, I love you baby, I love you। सुन, ये मुझे जलाने के लिए तुझे प्रपोज करके ड्रामा कर रहा है, और तू बिना सोचे समझे उसे किस किए जा रही है? अकल घास चढ़ने चली गई है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ओहो, तू जल रहा है तेरा दिल और फाड़ रही है मुझ पर बेल। हाँ कौशल्या? हाँ कौशल्या नाम है मेरा। नाम ऐश्वर्या तो खुद को हीरोइन समझती है। लड़के सिर्फ तुझे ही प्रपोज करेंगे। क्यों, प्यार के लिए सिर्फ तू ही बनी है क्या? मैं भी हीरोइन से कम नहीं हूँ। सुन ले, मेरे और श्रवणु के बीच में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों के बीच में आऊंगी? हाँ, इतना हैंडसम प्यार करने वाला लड़का खो दिया है तो बीच क्या, तू तो समंदर में भी गोते लगाएगी। दिमाग रुक जल कुकड़ी। जब मैंने इससे प्यार किया था तो तुमने ट्यूनर बन के मदद की थी। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ट्यूनर बन के मदद करने की बारी इसकी है। क्या बात है, नाम भी बड़ा ही अच्छा है, ट्यूनर ऐश्वर्या। क्या कहती हो? ट्यूनर ऐश्वर्या? हो क्या एक्टिंग करती हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया तुमने, बहुत ही टैलेंटेड निकली तुम। यार ये तो नाटक कंपनी खोल सकती है, अपना खुद का ड्रामा करो, बहुत पैसे कमाओगी। जबरदस्त एक्टिंग करती हो। कोई एक्टिंग नहीं थी, मेरे दिल की फीलिंग्स थी। फीलिंग्स? भाई इसको बताया नहीं अपनी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चलने वाली है? सोचा शो खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो? झिंगुर, इस पांडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पप्पी से वो जल के खाक हो गई। आगे आगे देखता जा। देखिए बहन जी, इन दोनों का टाका भिड़ने के लिए आपको यूज किया, बुरा मत मानना। एक दिन ऊपर वाला तुमसे दुगनी साइज का लड़का तुम्हें देगा, इंतजार करो। अब चल सक्सेस पार्टी मनाते हैं। ए शाणे, इधर आ। तूने क्या मुझे सीधी सादी अबला नारी समझ रखा है? मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ। बीच सड़क पे गोली मार दूंगी तुझे। जब से तुझे पहली बार देखा था ना, तब से तुझ पे नजर है। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि तू मेरी फ्रेंड से प्यार किया करता था। लेकिन आज तूने सबके सामने मुझे प्रपोज किया है। शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं की तो क्या करोगी? तो फिर इस मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मैं तुम पर केस कर दूंगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। केस कर देगी? ए, गलती हमारी थी इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब तू ज्यादा ही बोल रही है। हाथी जैसे कान खोल के सुन ले, हमने तुझे यूज किया क्योंकि हमारी मजबूरी थी। अगर इसको परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। ये क्या किया इसमें? वो क्या है, अगर इसने शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी और मरने से पहले ये फोटो व्हाट्सएप पे वायरल कर दूंगी। थैंक्स, बाय। सुनिए ना सिस्टर। बोलो ना भैया। आप दोनों ने अभी पप्पम पप्पी किया, मतलब सगाई तो हो ही चुकी है और जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मैं शादीशुदा लोगों के बीच नहीं आता। और अगर गलती से बीच में आने की कोशिश की ना तो तुझे बीच वाला बना दूंगी। ओके डार्लिंग, अब जल्दी से घर जाओ और मम्मी से बोलकर शादी की डेट फिक्स करवाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकती। बाय। मिल गया मेरे भाई। अगले महीने की ठीक 10 तारीख को शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त है। शादी के लिए बेस्ट है। हाँ, और उसी रात को 2:30 से 3 बजे सुहाग रात के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। मस्त मजे कर। अरे उसके बाद मुहूर्त अच्छा नहीं है ना, देख समझने की कोशिश कर।
तेरी शादी में जो जूते पहनने हैं वो थोड़े फट गए हैं, सिलवा के अभी आता हूँ। रुक। ऐश्वर्या को पाने के चक्कर में कौशल्या नाम का ये कांटों का सेहरा मेरे सर पे डाल दिया। उससे शादी कर ली तो एलईडी टीवी जैसी जिंदगी छोटे मोबाइल जैसी हो जाएगी। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है? अरे भाई बड़ा है तो बेहतर है, थोड़ी मोटी है लेकिन क्यूट है ना। बाइक पे बिठाएगा तभी भी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछलती रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगा। लाइफ के बैलेंस का क्या? अरे भाई अगर तुझे भूख लगी है, तेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। ऐश्वर्या नहीं मिलेगी तो कौशल्या, कौशल्या से शादी कर ले मेरे भाई, अचार की फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। दिन भर उंगली से अचार चाटते रहना, खट्टा मीठा मजा आएगा ना। क्या है? तेरी पूरी जिंदगी दाल चावल के साथ अचार फ्री। तुझे अचार की कुछ ज्यादा ही पड़ी है ना? हाँ। तो जा कौशल्या से दूसरी शादी कर ले। ऐसी बातें नहीं करते झिंगुर, वो तेरी धर्म पत्नी है। ये, कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। देख मैं कह देता हूँ, हाँ? सुन ले, मुझे ना ऐश्वर्या चाहिए ना कौशल्या चाहिए। मैं बैचलर रहूंगा और अपने दोस्त के सहारे पूरी जिंदगी गुजारूंगा। अब मुझे भी दे। नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा, जाने यार। इस गाल पे मेरी बीवी हजारों का पेंट लगाने वाली थी, वहाँ इसने 250 का चूना लगाया। कैसे भी इसका सेटिंग करवाना ही पड़ेगा। ओ झिंगुर, तेरी गर्लफ्रेंड अकेली आ रही है क्या? हाँ हो सकता, पता नहीं। उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोल यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा शांत हो जा। अब यहाँ से अंदर जाते ही तुझे घटिया वाली एक्टिंग शुरू करनी है। 2 महीने का बच्चा जैसे डायपर में सूसू करने पर रोता है, वैसे ही तू रोना, तब तेरा काम हो जाएगा और तुझे माफी मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं रो नहीं पाया तो? सुहाग रात के बारे में सोच और सोच कि वो तेरे करीब आ रही है। अब तो रोना आ रहा है ना? चल अब यूटर्न मार, जा 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 जा। ए मम्मी, ए अंदर जाने से पहले बाहर आ गया, सुसु लगी है क्या? वो लड़की। क्या हुआ, उसने मेकअप नहीं अरे किया क्या? नहीं, वो मोटी ए, है। तू भी यार समझता नहीं, बात को आ जाता है, रात को तेरे अंधेरे को मैं उजाले में बदलता हूँ। चल आ मेरे साथ। हाय श्रवण। हेलो बेटा। भाग 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 भाग। जल्दी 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 जल्दी, पेट्रोल है कि नहीं इसमें? अरे पेट्रोल भी नहीं होगा तो पानी से उड़ेगी आज ये गाड़ी। जल्दी जल्दी। निकल निकल निकल। क्या बात है बेटा, कौशल्या को मिलने के लिए यहाँ अकेले बुलाया था ना, और अब उसकी फैमिली को साथ देखकर डर कर भाग रहे हो? नहीं वो बात नहीं अंकल, एक जरूरी काम याद आ गया था तो। तुम्हें तो अब हमारे साथ चलना ही होगा। आ जाओ आ ट्रैफिक जाओ। हवलदार, ये पुलिस वाला है क्या? इनके टेबल पर बचा कुचा खाना पड़ा है या डस्टबिन इधर खाली किया है, समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ पद्मनानंद। पॉइंट टू पॉइंट लोग मुझे पद्मन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आप पेंसिल की पॉइंट बनाते नहीं हैं? नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ ना, इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से पीपी बुलाते हैं। मेरे हिसाब से पीपी का फुल फॉर्म पापी होता है ना? ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तेरी तो लॉटरी लग गई। और ये मेरी पत्नी है अंबुजा पद्मन, अंबुजा अचार की मालकिन। अंबुजा अचार मैंने कभी सुना नहीं। क्या आपके वहाँ ठर्रा भी बनता है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी सिर्फ अचार बनाती है। ओह, ये मेरा बेटा है अश्विन पद्मन। गंदे हाथ दूर रखो पापा। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, 6 महीने में अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। हेलो जीजू। हाय। बेटा ये जो तू लाइफ जी रहा है ना, उसे नाइफ से काट के ही और रहेंगे। ये है कौशल्या पद्मन, हेलो। जल्द ही बन जाएगी कौशल्या श्रवण। माफ करना बेटा, मुझे मजाक करने की आदत है। हमें दिल का दौरा पड़ने की आदत है। बहुत बेकार जोक था। अच्छे वाले जोक आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को नाश्ते पर लाओ। उससे क्या होगा, वो हमसे और दुल्हन से मिल लेंगे ना। उसके बाद हम लोग सगाई की डेट फिक्स कर देंगे और फिर उन्हें तुम लंच पे लेके आना। तब हम लोग शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम सब कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे और वहीं पर तुम लोगों की सुहागरात की प्लानिंग हो जाएगी। अब हमें चलना पापा। चाहिए। सुनो बेटा, तुम एक छोटा सा काम करोगे? क्या हुआ, जो खाया वो गले में अटक गया है, उसे डंडे से नीचे उतारना है। अरे वो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, ये लो बिल प्लीज पे कर देना। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, बेटी के साथ इसका भी ख्याल रखना होगा। बाय डार्लिंग। जमाई राजा, ये तो शुरुआत है। ये कैसा बिल है, द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म ही नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? हाय डार्लिंग, इस महीने की 20 तारीख को शादी का शुभ मुहूर्त है। शादी रात को 9 बजे होगी और फिर रात को 2 से 3 बजे सुहाग रात का मुहूर्त है। मुझे सब मंजूर है, तुम्हें मंजूर है ना? ए, ये क्या है, बार बार पप्पम पप्पी करती है, पप्पी के नीचे ये दब जाएगा तो। अरे भाई, ये सब भूल गए हो क्या? व्हाट्सएप इमेज, सुसाइड ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट। ले। भाई उससे बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा लूंगा, ग्लूकोज चढ़ा लूंगा, इंजेक्शन लगवा लूंगा, लेकिन ये प्लान काम तो करेगा ना?
वो 4 लोगों की अचार बनाने वाली फैमिली तुझे ढूंढ ही रही होगी, ढूंढ के तेरा अचार बनाने के लिए। लेकिन ये जगह तो जेल से भी सेफ है, मैं तो कहूँगा सेफ जोन। लेकिन मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे घर भी तो जा सकते हैं। मैंने फोन करके उनको बोल दिया मीटिंग के बाद तुम बेहोश हो गए और सीधा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और यहाँ तुम्हें 6 महीने रहना प्लान पड़ेगा। सुपर हिट होगा ना? अरे सुपर डुपर हिट। वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, अंधविश्वास पे विश्वास जरूर करते होंगे। जैसे ही हॉस्पिटल वाली बात सुनेंगे तुरंत शादी का प्लान ड्रॉप कर देंगे। श्रवणु कैसे हो तुम? ऐश्वर्या आओ बैठो ना। अरे क्या आओ आओ करके बुला रहा है, जैसे शाहरुख कबूतरों को दाना दे रहा था। ये शादी करने आई क्या? ए डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ। आइए आइए सब आइए। देखिए आपके दामाद जी यहीं पर हैं। अरे नहीं, नहीं नहीं, सुहागरात वाला बेड नहीं है ये। मिस्टर पापी एंड फैमिली, आप बोर होते हैं तो गोटियां खेलते हैं और वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं और बिल हमसे भरवाते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, यहाँ से चले जाइए क्योंकि पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे कैसे चले जाएं? हम अपने दामाद से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। मिलने का शौक है तो बगल में मेंटल वार्ड भी है, वहाँ जाके भर्ती हो जाओ। ए सुनो, ज्यादा बकवास मत करो। हम यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। हम विजिटिंग आवर्स में कौशल्या और श्रवण की शादी की बात करने आए हैं। सही कहा ना अंकल? बिल्कुल सही कहा। ये अस्पताल है, तुम्हारे आचार की दुकान नहीं है। ये पापी, जब से ये तुम्हारी बेटी को मिला है ना, सर से पाँव तक इसकी जिंदगी में रायता फैल गया है, वो भी फफूंदी वाला। अब शगुन हो गया। बीबी अंकल जल्दबाजी मत कीजिए। इसकी बातों में आकर उल्टा सीधा मत सोचिए आप। शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, हट्टा कट्टा है। मुझे पता है बेटा, इस पर तो प्यार का बुखार चढ़ा है। जब तक इनकी शादी नहीं होती और इन्हें हनीमून पर नहीं भेजते, ये तब तक बीमारी रहेगा। कौशु, तुमने अपना प्यार पाने के लिए मेरा कितना गलत इस्तेमाल किया ना। भूल जाओ ना ऐशु, तुम भी तो खूबसूरत दिखती हो। हाँ? तुम्हें भी श्रवणु जैसा दूल्हा ही मिलेगा। हेलो, चुप करो। किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ भी खुचोड़ खुचोड़ कर रहे हो एक दूसरे के सामने। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो सुनकर तुम सबको शौक लगेगा। हे वासु मत बोल। हिम्मत रख। मेरे दोस्त वासु को शुगर की बीमारी वेलकम टू शुगर फैमिली। इस फैमिली में सभी को शुगर की बीमारी है। हमारे हिसाब से तो शुगर बीमारी ही नहीं है, ये तो फैशन है। अरे यार, किसी देश पे हमला करने के लिए मिसाइल नहीं, इनकी फैमिली को छोड़ देना चाहिए। बेटा सुनो, जल्दी से इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम तुम्हें इस बैचलर लाइफ से डिस्चार्ज कर देंगे। कौशु, बेटा अब तो तेरे मोबाइल का लैपटॉप बन के रहेगा। बाय डार्लिंग। चलो। चलो ये लोग जिसकी जिंदगी में जाएंगे उसकी जिंदगी में वायरस फैला देंगे। क्यों मिस्टर हीरो, इस ट्विस्ट के बारे में क्या ख्याल है? आप बताओ। मेरी ये चाल तो बिल्कुल धमाल थी ना। तुम्हारे मोहरे को तुम्हारे ही खिलाफ मैंने इस्तेमाल कर लिया। बाय। अरे मिस्टर चिपकू खान, जरा इस फॉलोमेट का अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय। मन तो करता पीने का मन कर रहा है ना, चल पिलाता हूँ।